बादलों की नगरी में एक समय की बात है। वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुदर्शनपुर था। इस गांव में हर वर्ष एक जादुई मेला लगता था जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। इस मेले की खासियत थी कि यहाँ पर हर उम्र के लोग अपने भीतर की जादुई शक्ति को पहचानते और उसे संवारते थे। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को जादू से बहुत लगाव था, पर वह खुद को कमजोर और असमर्थ समझता था। एक दिन मेले की तैयारियों के बीच अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े जादूगर से हुई। उस जादूगर का नाम विभान था और वह अपने जादू के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। विभान ने अर्जुन की आंखों में कुछ खास देखा। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर भी जादू की शक्ति है बेटा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खास कर सकता हूं। विभान ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति हर किसी के भीतर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उस रात अर्जुन ने विभान की बातों को गहराई से सोचा और निश्चय किया कि वह अपनी जादुई शक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा। अगले दिन वह विभान के पास गया और बोला, मैं अपनी शक्ति को पहचानना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। विभान ने अर्जुन को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें तुम्हारी शक्ति पहचानने में मदद करेगा। अर्जुन ने ताबीज को गले में पहना और महसूस किया कि उसमें एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। विभान ने उसे एक छोटा सा मंत्र सिखाया और कहा, इस मंत्र को रोजाना सुबह और शाम जपना, इससे तुम्हारी शक्तियां जागृत होंगी। अर्जुन ने विभान की बात मानी और मंत्र का जप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा बढ़ रही है। उसने देखा कि वह पेड़ों को हिलाने, पानी को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि हवाओं से बात करने की क्षमता रखता है। उसने अपनी इन शक्तियों को विभान को दिखाया, जो उसकी प्रगति से बेहद खुश हुए। मेले का दिन आ गया। गांव के सभी लोग अपने जादू का प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित थे। अर्जुन ने भी निश्चय किया कि वह अपने जादू का प्रदर्शन करेगा और साबित करेगा कि वह भी खास है। उसने अपने मित्रों और परिवार को अपने प्रदर्शन के लिए बुलाया। जैसे ही अर्जुन का नाम पुकारा गया, वह मंच पर गया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने पेड़ों को झुकाया, पानी से अनेकों आकृतियां बनाई और हवाओं से सुंदर संगीत उत्पन्न किया। गांव के लोग उसकी शक्तियों को देखकर दंग रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट से सारा मेला गूंज उठा। अर्जुन के प्रदर्शन के बाद विभान ने मंच पर आकर कहा, आज हमने देखा कि कैसे आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है। अर्जुन ने हमें यह सिखाया कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अर्जुन ने विभान के चरण स्पर्श किए और कहा, आपकी सिखावन और मार्गदर्शन के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाता। विभान ने उसे गले लगाते हुए कहा, याद रखो, असली जादू हमारे विश्वास और परिश्रम में होता है। अर्जुन की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। उसने यह सिखाया कि आत्मविश्वास और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी यह यात्रा सुदर्शनपुर के हर एक निवासी के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह अर्जुन की कहानी ने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है। हमें बस उसे पहचानने और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है। अंत में अर्जुन ने साबित कर दिया कि जादू केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत से हासिल किया जा सकता है।